नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय मौजूद हैं हम बनारस में। जी हां, वही बनारस जहां की बनारसी साड़ी और बनारसी पान, बनारस का पान काफ़ी चर्चित रहता है। बनारसी साड़ी बहुत लंबे समयों से रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ग्रामीण यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। और इसको लेके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री 2014 में बने और जब वाराणसी से चुनाव उन्होंने लड़ा, तो इस पावरलूम और बुनकरी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। कई तरह की ऑटोमेटिक मशीनें दी, पावरलूम मशीनें दी। लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? जिन लोगों ने इसका योजना का लाभ लिया है, पावरलूम मशीन जिनके पास हैं, उनकी क्या स्थिति है और साड़ी की जो स्थितियां हैं, उनकी स्थितियों में कितना सुधार हुआ है बुनकरी के क्षेत्र में, और रोजगार का कितना बेहतर माध्यम बना है या नहीं बन रहा है, तो उसका क्या मुख्य वजह है, इसी को लेके हम आए हैं। एक स्थान है, गांव है, मेहदीगंज गांव है, और मेहदीगंज गांव में ही हम हैं। और हमारे साथ दो साथी हैं जो पावरलूम बुनकर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं में से दोनों लोगों से हम बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं से स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। तो आप भी पावरलूम से जुड़े हुए? जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश नाम है जी। और आपका भाई? महेश कुमार नाम। आप पावरलूम से जुड़े? जी जी। तो क्या स्थिति है अभी? पावरलूम तो बहुत दिन से बंद है। कितना दिन हो गया? 2 साल के लगभग हो गया। मशीनें चल नहीं रही हैं, मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, माल बिक नहीं रहा है। माल बहुत महंगा, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो महंगा मिल रहा क्या है। पावरलूम? जी बिल्कुल। आइए अंदर बैठा दो। तो ये आप इधर आ जाइए, आप आगे चलिए, घुमाइए इधर, घुमाइए इधर, घुमाइए। अरे यार, तो पावरलूम की क्या स्थिति है अभी? मतलब कब सरकार के द्वारा तो बड़ा मदद मिला था जी, मदद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जी, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हमारा सरकारी मदद से ही मिला था? जी बिल्कुल नहीं। हमने जी अपने पैसे से मशीन लगवाया था, लेकिन चल नहीं रहा है। हमारे मशीन का दाम भी नहीं मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं वो लागत नहीं निकल पा रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मशीनें बंद पड़ी हैं। 2 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। आपका सोनू जी क्या है? आपका वही। सरकार से मिला था कि आप अपने? नहीं, अपने पैसे से हम लोग लगाए हैं, लेकिन सरकार तो मदद कर रही थी। सरकार मदद कर रही है, लेकिन हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था। लेकिन हम लोग के पास पैसा जो था, हम लोग इकट्ठा किए थे। हम लोग सोचा कि यही कारोबार चालू करें। बोलते हैं कि ऊपर से सहायता मिल रहा है, लेकिन निचले स्तर पे क्या सहायता मिल रहा है आप देख ही रहे हैं। कोई कारोबार चल ही नहीं रहा है। हमारा पावरलूम का कारोबार एकदम ठप पड़ा हुआ है। ये पावरलूम मशीनें हैं, पूरी ऑटोमेटिक मशीनें। बनारसी साड़ी बनाया जाता है। बनारसी साड़ी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है यहाँ पर। कच्चा माल होता है, पक्का माल सब बनता है। देखिए, लगभग 2 साल से बंद है। देखिए धूल मिट्टी जमा हुआ है जो कि हमारे मशीनों पे। तो वजह क्या है? क्यों रुक रहा है बाजार? बंद क्यों हो रहे हैं चीजें? बाजार इसलिए मार्केट में माल बिक ही नहीं रहा है बनारस में। ये जो अब बिक रहा है तो बहुत ही सस्ते सस्ते, जैसे अब 400-500 लागत लग रहा है, और जितने का लागत लग रहा है उतने का माल चाह रहा है सबको। और प्लस बंद तो है, और प्लस लाइट का बिल का बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या बिल आ जाता है? बिल 3500 हैं। अगर 1 महीने का देखा जाए तो 6000-7000 आ जा रहा है, जो कि 1 महीने का बिजली का बिल आ जा रहा है। और हमारी जो मजदूरी है, मजदूरी नहीं निकल पा रही है मशीनों का। बताया ना, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, उसके बाद हमारी मजदूरी लग रही है। थोड़ा सा समझाइएगा, हम तो आप दोनों लोग से समझना भी चाहेंगे कि अगर एक बनारसी साड़ी अगर हम बनाते हैं तो कितना रॉ मटेरियल लगता है, कितना खर्चा लग रहा है, और बाजार में कितने में बिक रहा है, और कितने में जो गद्दीदार हैं चीज़ें ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे ये थोड़ा सा आगे इधर आते हैं, हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। पहले उस गणित को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये शायद आप बना रहे हैं? अच्छा, तो कितने दिनों से आप इधर आ जाइए सोनू जी, उधर से चाहे इधर से आ जाइए आप। तो ये कब से सोनू जी ये ऐसे ही कैसे ही बना हुआ है? बहुत दिनों से, तो दिखाने के लिए अभी आए थे हाँ। सब गांव के लोग, तो बोले कि ये क्या है पावरलूम, जो देखे नहीं है। तो हमने चालू किया थोड़ा सा, ये थोड़ा चलाया है। नहीं तो इधर देख लीजिए, इस पे धूल मिट्टी कितना जमा हुआ है। 2 सालों से मार्केट खराब है। हम लोग धीरे धीरे चला रहे थे, लेकिन अब चल बिल्कुल नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं रहा है। खर्चा बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब नहीं चल रहा, लोग बाहर भाग रहे हैं, मजदूरी भी नहीं हो पा रही है सही से गर्मी की वजह से। कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? कम से कम मेहदीगंज गांव में यदि देखा जाए तो 1000-1200 लोग तो जुड़े ही होंगे केवल मेहदीगंज गांव में। विशेष तो मुस्लिम समुदाय देखा मुस्लिम समुदाय, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग, मेहदीगंज में मुस्लिम समुदाय के लोग इससे कम जुड़े हैं, लेकिन अदर कास्ट के लोग जो है वो इससे ज़्यादा जुड़े हैं। नागेपुर है, इसके बगल में नागेपुर गाँव है, वहाँ पे काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं। उसके प्रधानमंत्री ने गोद भी लिया था ना? नागेपुर में प्रधानमंत्री जी ने गोद भी लिया। उसके ठीक बगल में बेनीपुर गांव है, वहाँ पर भी बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन सबका यही हाल है।
सबका। अगर मान लेते हैं 6 मशीनें हैं हमारे यहाँ तो एक चल रहा है, किसी का 2 चल रहा है, किसी का सब बंद है। देखिए यहाँ पे सब बंद है, यहाँ पे एक भी नहीं चल रहा है। जो यहाँ पे काम करने वाले कारीगर हैं बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कौन से साड़ी है, बनारसी साड़ी कहते हैं इसे, मशीनों से चलता है जो है कि जी बनारसी साड़ी। तो थोड़ा सा गणित हमें बताइए दोस्त कि कैसे ये चीज़ें बंद हो रही हैं, क्योंकि बंद होने के पीछे की कहानी क्या है और क्या रॉ मटेरियल में खर्चा आप लोग का आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, तो हमें भी बताइए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो माल है एक्सपोर्ट हो रहा है। जब हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो रॉ मटेरियल आ रहे हैं हमारे पास, तो रॉ मटेरियल का दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, पेट्रोल उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा तो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो महंगा होगा। अब वो हमने महंगा रॉ मटेरियल लेके आया, जो मज़दूर हैं, मज़दूर जो है कि जो कारीगर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो लोगों को जो मज़दूरी चाहिए वो थोड़ा सा बढ़ा के चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो साड़ी का बुनाई का काम है वो महंगा हुआ। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की वजह से हुआ, फिर मज़दूरी बढ़ाई गई तो वहाँ पे चार्ज बढ़ा। लेकिन जब माल हमारा तैयार हुआ, जो हम इसको मार्केट में लेके गए तो वहाँ पे इसकी दाम बहुत कम लगाई गई, जिससे कि हमारा मज़दूरी देने में, उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने में जो चार्ज हमने इसमें व्यय किया वो ही हमको नहीं मिल पा रही है। तो हमारा लगाने का क्या फ़ायदा। बिजली का चार्ज देखिए, हमने बताया कि 6,000-7,000 रुपये महीने का आ जा रहा है, बिजली का बिल आ जा रहा है। घंटे चलता है 6 तो आपका मशीन अगर जब चल रहा था, जैसे 2 साल पहले चल रहा था, तो उस समय अगर एक मशीन, जैसे 2 मशीनें हैं तो एक आदमी चला रहा है 12 घंटे, 8 घंटे चला रहा है, तो सुबह शाम रात चलता रहता था। लेकिन 2 साल 2.5 साल से एकदम कंडीशन बहुत ही बेकार हो गई है, बिल्कुल नहीं चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं समझ लूँगा कि अगर एक दिन भर में कितनी साड़ियाँ तैयार हो जाती होंगी। ये मशीनें हैं, जैसे कि साड़ी के ऊपर हैं, जैसे हर प्रकार की साड़ियाँ होती हैं, कुछ तेज़ी से चलने वाली मशीनें होती हैं, कुछ धीमी मशीनें चलती हैं। जो महंगी साड़ियाँ चलती हैं वो थोड़ा सा धीमा, पूरा दिन लग जाता है एक साड़ी बनाने में। और जो थोड़ी सस्ती साड़ियाँ होती हैं, जैसे कि 1,000-2,000 की जो बिकती हैं, तो वो 3 घंटे 4 घंटे में एक साड़ी तैयार हो जाती है। मतलब यहाँ पे तैयार होती है। जैसे वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद कलर का है, तो ये अभी कच्चा माल है, अभी इसकी रंगाई होगी, ठीक है, इसे प्लेन किया जाएगा, इसे इस्त्री प्रेस किया जाएगा जो है कि, तो इस पर अभी कलर चढ़ेगा। तो ये सब करने के बाद ये तैयार होता है। इस पर और तरीके का डिजाइन, इस पर छपाई किया जाएगा। तो इस तरीके का तैयार करने में हम इसका जो चार्ज है वो बढ़ता जाता है। अच्छा सर, मैं एक जो कि गणित थोड़ा सा मैं भी जानना चाह रहा था, क्योंकि इच्छाएं मुझे भी होती हैं कि थोड़ा सा हम भी बाहर से हैं तो समझें कि क्या है। अगर एक बनारसी साड़ी, अगर मैं इसी साड़ी की बात कर लूँ, ये जो बना रहे हैं बनारसी साड़ी में कौन सी साड़ी, क्या है इसको बोलेंगे आप? ये रेशम है, जैसे नकली रेशम। इसको नकली रेशम हमारे भाषा में बोला जाता है। हाँ, तो अगर एक हम तैयार कर रहे हैं साड़ी, तो उसको, उसका सूता, जो कच्चा सूता होता है, उसको लेके और जो धागे तमाम चीज़ होते हैं, कितना उसमें खर्चा आता है पूरा एक तैयारी कर। हाँ, जैसे हम इस साड़ी की बात करते ये कौन सी साड़ी है? ये नकली कतान की साड़ी है, इसे हम नकली कतान कहते हैं। अच्छा, तो अब इसमें ये बनारसी साड़ी में, जी बनारसी साड़ी में इसकी जो वैरायटी है वो नकली कतान की है। इसमें जरी लगी हुई है, तो जो जरी होता है वो लगभग 200, 250, 300, उससे भी महंगा 400 रुपये किलो तक की ये जरी आती हैं। और ये इस जरी को कम से कम बनाने में आधा किलो जरी का इस्तेमाल किया जाता है लगभग, क्योंकि ये जरी होती है, ये काट के निकाली जाती हैं। बाकी जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें ये डिज़ाइन रहता है और ये जरी काट के निकाल दी जाती है, तो ये वेस्ट चला जाता है। तो कम से कम 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक जरी लगती है। तो ठीक वैसे ही तानी लगता है, 400 ग्राम के लगभग तानी लगता है। उसके बाद हमने ये बाना का भी इस्तेमाल होता है, ये बाना है ना, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो लगभग 200-250 ग्राम बाना भी लग जाता है। तो मतलब साड़ी की जो पूरा तैयारी होती है वो लगभग 1.5 किलो तक का होता है, लगभग 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1.5 किलो तक का ये साड़ी होता है। तो अब ये जो है कि हमारा 400-500 रुपये किलो की जरी लगती है। यदि आधे किलो की जरी हमने लगाया तो 250 रुपये की जरी लग गई। अब ये तानी जो है, ये पतले पतले जो धागे हैं, कतान की जो धागे हैं, वो काफ़ी महंगा आता है। तो अगर ये मान लेते हैं 400 ग्राम लगता है, तो ये कम से कम 400-500 रुपये की जरी होगी। तो आपका आ गया जो है कि 600, 650 रुपये ये लागत हो गया। उसके बाद ये बाना हो गया, तो बाना भी 200-250 का लग गया, तो 800, 850, 900 रुपये का ये चार्ज हो गया। उसके बाद ये इसको बनाने में कम से कम नहीं तो 8 घंटे लगेंगे एक साड़ी तैयार करने में। तो एक मजदूर अगर 8 घंटे काम करेगा, एक कारीगर 8 घंटे काम करेगा, तो उसको कम से कम 1200 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए कम से कम। इस समय कम से कम 500 रुपये, 600 रुपये चाहिए 8 घंटे काम करने के लिए। तो 1300-1400 रुपये केवल ये कच्चा माल तैयार करने में लग गया, ठीक है। उसके बाद ये जाता है बाहर, जैसे गद्दीदार ले लिए, तो गद्दीदार लेने के बाद इसको सबसे पहले कराते हैं कटिंग। जो इसमें वेस्ट धागा होता है उसको हम कटिंग कराते हैं। कटिंग कराने के बाद ये जाता है डेका में। डेका में होता क्या है कि इसको जो जरी है उसको अच्छे से प्रेस करके उसको दबा के बैठा दिया जाता है। उसके बाद ये जाता है कलर में। कलर कराने के बाद फिर उस पर कुछ और प्रोसेस होते हैं,
रंगाई होती है, फिर धुलाई होती है, ये सब प्रोसेस करने के बाद कम से कम 2000 रुपये, ये साड़ी की बात कर रहे हैं, कम से कम 2000 रुपये इस साड़ी की पूरी चार्ज कॉस्ट आती है बनाने में, कम से कम। और बिकता का अगर ये मार्केट में जाएगा तो हमें बिकेगा कितने का? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2100-2200 का बिकेगा। गद्दीदार जो है वो लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।